क्या नाम है अपना? नाम बताइए, नमस्कार, पद मैं बताइए। पुष्पा हूँ और दिल्ली आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ में मैं उप महामंत्री का पद पे हूँ। ठीक। और मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो 2017 में जून में जो हमारा अधिवेशन में लड़कियों ने जो धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली आंगनवाड़ी, दिल्ली स्टेट वाली आंगनवाड़ी से, तो एक मानदेय बढ़ा था हमारा। केजरीवाल सरकार ने जो था 5,000 से सीधा 9,678 रुपये किया था। हम्म। अच्छा, उसके बाद जब हम मोदी जी से मिलकर आए थे 19 सितंबर को 2018 में, तो मोदी जी ने हमें 1,500 रुपये का इंक्रीमेंट दिया था ऑल इंडिया लेवल के। आशा उस पे नहीं नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर को 2,000 मतलब 1,500 रुपये हमारे बढ़ाए थे, मानदेय में इंक्रीमेंट किया था। तो इस हिसाब से 9,678 में हम लोग 1,500 प्लस करते तो 11,000 के आसपास जाता है। लेकिन हमें आज तक वो 1,500 रुपये नहीं मिले। हमें ये कह के हमारी सुपरवाइजरों के थ्रू ये मैसेज मिला कि केजरीवाल सरकार ने वो 1,500 रुपये लेस करके अपने जो 1500 जो 9,678 रुपये के थे उसमें से 1,500 घटा के मोदी जी के प्लस कर दिए। अगर ये ऐसे कौन सा आधार, बड़ा घपला है। ये कौन सा आधार है, किस नियम के तहत किया गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। और पूरी दिल्ली की 11,000 वर्कर और हेल्पर लगा के 21,000 के करीब है। मैं ये जानना और पूछना चाहती हूँ केजरीवाल सरकार से, माननीय केजरीवाल जी से, कि सर प्लीज वो लेटर आप इशू करेंगे, वो दिखाएंगे आपने किस तरह से उसको डिडक्ट किया है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि कृपया इस तरह के घपलों को जरा सार्वजनिक करके रखे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लड़कियों के मन में जो पीड़ा है, और उसके बाद जो हमें फोन भी दिए गए हैं वो बहुत ही आज की डेट में बोला गया था J4 मिलेगा, J7 मिलेगा, हमें मिला गया J4। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा घपला था। मतलब फोन में भी घपला कर दिया। जी, फोन में भी घपला हुआ। और आज की डेट में जब इतनी ज्यादा हाईटेक डे बाय डे हमारी सिचुएशंस और हमारा जो नेट है और जो हमारा ये जिसे कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती जा रही है, उसमें भी हमारे फोन्स काम नहीं कर रहे हैं। लड़कियां अगर काम नहीं करके देती है तो उनके ऊपर रोज का डंडा के 9 से 2 की ड्यूटी करो, 9 के 2 से। आपने हमें पक्का भी नहीं किया। आप हमें गवर्नमेंट के थ्रू आप हमारे पे 9 से 2 की ड्यूटी का लगाते हो, और आपने हमारे को लेटर में दे रखा हम समाज सेविका हैं। तो सेविका हैं तो आप हम पे बंदिश मत लगाइए, और बंदिश लगाते हैं तो हमें मानदेय का भी इंक्रीमेंट कीजिए। जो दिल्ली सरकार का है एक मिनिमम वेजेस, हमें उसमें लागू कर दीजिए। चलिए वो भी देखिए, लड़कियां फिर भी काम कर रही है कि नहीं, हम जो है एक हम ऐसी उस क्रिया से जुड़े हुए कि हम लोग गरीबों के हित के लिए जुड़े, हम लोग सभी सोशल वर्क करते करते जुड़े कि हम लोग कुछ गरीब तबकों के लिए काम कर सके। तो यहाँ पे अपना शोषण कराने तो आए नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा शोषण ना होते। अगर हमने कोरोना में काम किया है, हमने खाना वितरण किया, हमने सब कुछ किया, हमें कोई हमें कुछ भी जिसे कहते हैं ना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। लड़कियों की डेथ भी हुई है, लेकिन केजरीवाल जी ने जो 1 लाख करोड़ का वो दिया था, 1 करोड़ तो छोड़िए, 10,000 रुपए भी उन लड़कियों के पास जाके, मैं लिस्ट जानना चाहती हूँ उन लड़कियों में से कितनी लड़कियों की डेथ हुई, क्योंकि हमें तो कहीं जाने की इजाजत ही नहीं। कोरोना के दौरान डेथ हुई, आप कह रही हैं आशा वर्कर जो थी, आशा वर्कर नहीं सर, आंगनवाड़ी वर्कर। सॉरी, आंगनवाड़ी हेल्थ केयर के जो करती हैं, हाँ। घर घर जाती थी, उसको किसी को पैसा नहीं मिला। किसी को पैसा नहीं मिला। अभी तक वो डाटा भी नहीं सार्वजनिक करा के कोई आंगनवाड़ी की डेथ हुई है, आंगनवाड़ी वर्कर। जहां तक मेरी नॉलेज है, वो मेरे ख्याल से एक वजीरपुर प्रोजेक्ट में एक लड़की की डेथ हुई है। ठीक है, ये भी हमने अपने ही बहनों से जैसे आपस में बातें होती है तो पता चला। और दूसरी चीज, 2021 में हमारा जो है आज तक हमें नेट का खर्चा नहीं मिला। 2021 से लेके 2022 नवंबर तक हमें कोई नेट का खर्चा नहीं मिला है, और हम काम कर रहे हैं। काम अपनी जेब से पैसा जी खर्च कर रहे बिल्कुल अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। हर तरीके से शोषण है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और आर्थिक, हर तरीके का शोषण है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। उसके बाद सर हमारी जो मानदेय था ये जब मर्जी रोक देते हैं हमें। ये 2021 से हमें 7,000 जो कि 9,678 रुपये हमारी मानदेय था, और 1500 माइनस कर दीजिए वो जो उन्होंने हमारे मोदी जी के नहीं बढ़ाए, तो हमारी 9,678 रुपये थे। कंप्लेंट करी सर हमने रिटर्न में बहुत लेटर वगैरह गए हैं, तो उसके बाद वो मिलना ही नहीं पसंद करते। हमें डिपार्टमेंट में घुसने ही नहीं दिया जाता कि आप राजनीतिक पार्टी हैं।
यूनियन कौन सी राजनीतिक पार्टी होती है, मुझे उनसे थोड़ा सा जानना है। हम चाहते हैं कि बैठिए, सामने बात कीजिए, मैन टू मैन बात करके। आप जब तक सुनेंगे नहीं, हम आपका ही विभाग के लोग हैं, आप एक बहुत सामाजिक, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है 2075 से चल रहा है और 40-45 साल हो गए, ऐसी कौन सी परियोजना है जो कि इतने टाइम तक लंबी जो है एक समेकित उसमें चलती है कि भाई इसको आप कंटिन्यू करते रहो, चलो वो भी मान दिया जाए, लेकिन एक हमें एक रिस्पेक्टेड दर्जा तो मिलना ही चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 2021 से हमारा जो है 7,040 रुपये आए, 9,678 नहीं आए, 2022 नवंबर तक नहीं आए। उसके बाद किस तरीके से इन लोगों ने पेमेंट दी है, हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, इतना है कि मैं प्रूफ के साथ आपके अपनी पासबुक दे सकती हूँ, उसकी डिटेल दे सकती हूँ कि कब कब कौन सा पैसा कहाँ से आया, कितना आया। मतलब हम खुद ही नहीं हिसाब लगा रहे, हम एंड में करके एक साल का जब नहीं छोड़ देते, चल यार काम करते रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे तबके के लिए काम कर रहे हैं ना कि उनकी भी दया देख करके हमें दया आ जाती है कि नहीं यार, पैसा ही थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, हम लोगों का वर्क इम्पोर्टेंट है। फिर उसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट आपको कितने घंटे में चाहिए, तो आधे घंटे में कोई चुटकी बजा के तो रिपोर्ट नहीं आती ना सर। उसके लिए कम से कम आप 12 घंटे का टाइम तो देंगे, क्योंकि आपको आंकड़े चाहिए, और आंकड़े लड़कियों को से जब सरकार इस चीज़ के लिए मानती है कि आज की डेट में सबसे मजबूत आंकड़े हमें आंगनवाड़ी के थ्रू मिलते हैं, तो सर हमारी इन मजबूती के साथ हमारी मदद के लिए आपको आना तो पड़ेगा, हमारी सुननी तो पड़ेगी। और सुनने के लिए सर हमारे मैन टू मैन आपको हमसे मिलना पड़ेगा, हमारा दर्द जानने के लिए। जब तक आप हमारे साथ बैठ के बात नहीं करोगे ना, तो सर कुछ नहीं होगा। और तीसरी चीज़, अभी जो लड़कियों ने दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी की, जिन लड़कियों ने धरना प्रदर्शन किया था, बहुत हाई लेवल पे था, और उसमें ना सब लड़कियों को सस्पेंड कर दिया, जिन्होंने नहीं भी गए ना उन सबको भी कर दिया 1 महीने की वो सैलरी काटी है, फरवरी महीने की सब पूरी ऑल दिल्ली के बेसिस पे हेल्पर वर्कर्स की सबकी सैलरी काट ली इन्होंने। अच्छा। कि आपने धरना किया, कौन सा नाजायज है? धरना नाजायज नहीं है। हाँ, उसमें इन्होंने 884 लड़कियों को, 26 लड़कियों के चक्कर में इन्होंने 884 लड़कियों को सस्पेंड कर रखा है 1 साल से। उसमें कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो कि विधवा हैं, जिनके खर्चे ही इनसे चलते थे। सर सोचिए कि कैसे पॉसिबल है। तो इसका मतलब केजरीवाल के नारे तो सब खोखले हैं, महिलाओं के सम्मान में बात करते हैं। अजी बस वाले बस में चढ़वाए ना, जैसे भी डीटीसी भाई साहब वाले बता रहे थे, बस में चढ़िए ना, स्टैंड पे खड़े हो जाइए, लोग भगा के गाड़ी ले जाते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं ना, इतनी डिसरिस्पेक्ट लगती है ना कि क्यों फ्री करा, क्यों, किसको चाहिए फ्री? किसी को नहीं चाहिए, उल्टा उनको आपने गलत बता दिया। आप उसको आधा कर देते, क्यों करा आपने फ्री? क्यों कर रहे हो फ्री? आप भाइयों को भी दीजिए, जो गरीब लोग हैं उनको देखिए। एक बात मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल से कि मतलब ठीक है, जो भी मतलब कर रहे हैं अपनी नज़र में वो शायद सही कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, एक तो जैसे ये बहन बता रही कि आंगनवाड़ी में समस्या ही समस्या है, और ये 1975 में ये मतलब एक प्रोजेक्ट के हिसाब से काम शुरू किया गया था कि अपने क्षेत्र में छोटे बच्चों का जो है मतलब उसको मतलब किस तरह से मतलब उसका स्वास्थ्य का, मानसिक और ये सब शारीरिक विकास हो चुके। अब ये मतलब इतना फल फूल रहा है, और सारी मतलब आंगनवाड़ी वर्कर भी तन मन धन से इसके साथ मतलब लगी हुई हैं सब बहनें, क्योंकि पहले 2-4 ही प्रोजेक्ट थे, लेकिन अब तो पूरी ऑल दिल्ली के अंदर मतलब काफी हजारों में मतलब बहनें काम कर रही हैं। तो एक तो यह है कि समय से उनको कम से कम उनको जो भी मानदेय मिलता है समय से दे ही नहीं रहे हो। एक जहाँ पर इनके सेंटर हैं वहां पे उनका किराया जो रेंट है वहां पे साल का हो जाता है। अभी हंगामा किया सब बहनों ने मिलके, अरे उनको रोटी भी मतलब नसीब नहीं हो रही, तुम उनका 6-6, 7-7 महीने किराया रोक के बैठ जाते हो। फिर क्यों रोकते हो? मतलब उनको टाइम से क्यों नहीं दे रहे? एक तो बहुत कम देते हैं, और जो देते हैं वो मतलब ये है बस यात्रा फ्री करके महिलाओं के नाम पे खाली वोट लेने का, बस ये वोट लेने का। और बहनों को दिया गया है 200 यूनिट बिजली का जो बता रहे हैं ना, 200 यूनिट अगर आपके 1 महीने में और अगले महीने में 201 हो गई ना, तो 200 रुपए का 200 का भी वो आपसे बिजली का बिल ले रहे हैं। ये बेकार की बात है। मैं कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे 1500 रुपए बढ़ाए थे पूरे ऑल इंडिया में, वो जहाँ जहाँ भाजपा की राज्य सरकारें हैं, भाजपा ने तो सबका कर दिया, हर राज्यों में मिला है। जहाँ कांग्रेस और केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने नहीं दिया। इन्हें जानबूझ के कि प्रधानमंत्री को ये मतलब नीचा दिखा, उनके ये यहाँ की लड़कियों को, हर ज्यादा लड़कियों पैसा ले लिया, केंद्र से पैसा मिल रहा है। नहीं सुनो, जो 1500 वो कहाँ मिलना दिया, जो 1500 रुपए प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा था वो केजरीवाल नहीं दे रहा है। गमन तो हमारे लड़कियों को, वर्करों का हो रहा है, हमसे काम लिया जा रहा है। इतने काम है कि आप आके देखें तो पागल हो जाएंगे। और डबल काम हम मोबाइल में भी करें
और क्योंकि मोबाइल से हमारे और इसके बाद रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं। पहले तो हम एक काम रजिस्टर मेंटेन करते थे, आप कह रहे हो काम जो दिया जा रहा है वो डबल कर रहे हैं, लेकिन डबल पैसा नहीं मिल रहा। नहीं मिला है और 6-6 महीने तक नहीं दे रहा है। कभी कहा था कि उसका आ रहा है, कभी कहा रहा है उसका आ रहा है, ऐसे जानबूझ के गुमराह करके और कितने ये खा जा रहे हैं। और जो रिटायरमेंट 60 साल हो गया उनको लिख के भी कुछ नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे 60 साल हो गए, तुम हो गए, तुम जाओ कल से मत आना, ऐसे बेइज्जती भी कर रहे हैं। 40 साल काम किया हम लोगों ने, 40 साल से हम लोगों ने काम किया और आखिर में हम लोगों को घर में एक कागज दे के वो घर में बिठा दिया गया कि आप बैठिए, बस अब घर में रहिए आप। कुछ नहीं। हमारा तो 2012 से, तब कांग्रेस की सरकार थी, 2012 से रिटायरमेंट किया, आज तक मुझे ओल्ड पेंशन जो हम सबका बनवाते रहे। हमारे कागज 3 बार वहाँ पे क्या बोलते हैं दिल्ली सरकार के ऑफिस में, हाँ उन लोगों ने फाड़ा 3 बार, क्योंकि घूस नहीं हमसे मिल रहा है। मतलब आप कह रही हो केजरीवाल जो गवर्नमेंट में बिना घूस हाँ, के पेंशन भी नहीं बन रही? नहीं, वो आजकल क्या हो गया कि विधायक के थ्रू पेंशन फॉर्म जब वो करते हैं तब तो अपने तो कार्यकर्ता का वो करते पहले होंगे। 5,000 10,000 तुमसे मांगते हैं, इसके बावजूद तुम्हारा जाएगा। तब ना हमारे पास 5,000 है और ना हमारा होगा, और हम लोग चूंकि फ्रंट में हैं इसलिए हमारा और भी नहीं होता। नहीं, आप ये देखिए कह रहे हैं कि फ्री में कुछ नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। मैं बताती हूँ आपको कि मेरे पड़ोस में एक साथ में बुजुर्ग लेडीज है, उसका घर 2 साल से बंद है और उसका पानी का जो बिल आया वो मतलब 14,000 पानी का बिल आया। और मैं पूरे पड़ोस में मतलब सबको पता है कि उसके घर के अंदर कोई नहीं है। 2 साल से कोरोना से वो लेडीज बीमार हो गई और मतलब हॉस्पिटल से वो कैलकाटा चल गई। सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये सब मतलब झूठा, सब मतलब क्यों इतना दिखावा कर रही सरकार, समझ नहीं आता भाई। हमें बस समझ इतना नहीं ही आ रहा। कहना है कि जो भी हमारा हमें रिटर्न में वो दिखाया जाए, जो 1500 इन्होंने घटाए हैं, किस हिसाब से आज तक मैंने कभी नहीं सुना। जो बड़ी है चीज वो कभी घटी है, और जब आपने जो बढ़ाया है उसका भी लेटर दीजिए, और जो आपने मोदी जी का बढ़ावा लेटर का घटा के दिया है ना उसका भी दीजिए। मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से पूछना कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं, पूरी दिल्ली सरकार की लड़कियों, दिल्ली की लड़कियों को सबको ये चीज चाहिए कि किस तरीके से आपने घटाया है। और ये जो हमारा रुका हुआ पैसा है, इन्होंने डर के मारे जब कहीं पे कुछ सुनते हैं ना, जैसे अभी कोर्ट की एक डेट आई, मैडम ने कुछ ऑर्डर दिया तो इन्होंने फटाफट से जो है उन लड़कियों के पैसे जो है रिलीज कर दिए। क्यों भाई, आप डर के करोगे? डर के ही करोगे। और काम नहीं कर रही लड़कियां। जो वर्कर बोलती है, जो करती है, तो उसको जानबूझकर टर्मिनेट सिसोदिया जहाँ रहता है वहाँ के वाच करके रहेगी लड़की तो भी उसको एब्सेंट करके और उसको टर्मिनेट कर रहा है।